मेरा है मन सुंदर। भैया, भाभी मिली? नहीं अवनी, हमने हर जगह देख लिया, रूही कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ है। इसका मतलब जिसको किडनैप किया वो ये औरत नहीं बल्कि रूही थी। रूही गई तो गई कहाँ? सुनिए, सुनिए, आप ठीक तो है ना? सुनिए। इस धुआं से मुझे बहुत अजीब सा चक्कर आ रहा है। ये धुआं तो बहुत हानिकारक है। इस धुएं से मुझे इन्हें बचाना होगा। मुझे इन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा, नहीं तो इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। सुनिए, उठिए, चलिए। अरे ये औरत तो दूसरी लग रही है। अरे ध्यान से देख, ये वही पिंक कपड़े वाली लड़की है। अब ज्यादा सोच मत, चल ले चली से। फोन इधर है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आखिर वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पर जीजू, रूही तो मेरे साथ जाने वाली थी, वैसे अकेले अपने आप कैसे जा सकती है? बड़ी मोटी पार्टी निकली, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे लेंगे। भाई ये तो उसी पार्टी का कॉल है। इनका कॉल बिल्कुल मत उठाना। जितना ज्यादा परेशान होगी ना, उतना ज्यादा पैसे हैं। हे भगवान, ये बेवकूफ गुंडे फोन क्यों नहीं उठा रहे? ना हर्षी, नाहर बेटा, मुझे लगता है कि रूही मंदिर गई होगी। आजकल बेचारी ना परेशान रहती है, क्या पता मन शांत करने के लिए मंदिर चली गई हो। हाँ नहार, वही मंदिर ही गई होगी। वैसे भी उसे आदत है ना, जिस बात के लिए मना करो फिर भी उसके बावजूद वो मुंह उठा के चली जाती है। तो परेशान क्यों हो रहे हो? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना कि जो गुम हो जाएगी। दादी, पर वो अचानक से ऐसे मंदिर क्यों जाएगी? और हम दोनों का साथ में जाने का प्लान था ना, एक बार बताती तो सही वो मुझे। उसने कुछ बोला ही नहीं, ऐसे कैसे जा सकती है वो? जो ही तुम एक काम करो, अपने दादू के यहाँ कॉल करो। क्या पता वहां गई हो। मैं एक बार जाके ऊपर चेक कर लेता हूँ। क्या पता धुएं की वजह से स्टोर रूम या बाथरूम में बेहोश हो गए हो। ठीक है जीजू, मैं करती हूँ। अरे मुंह ढक लेना। ये गधे फोन क्यों नहीं उठा रहे? इन गधों को मैंने कहा था कि उस बच्चे की माँ को अगवा करनी है, लेकिन नहीं, ये अक्ल के दुश्मन रूही को उठा कर ले। हे भगवान, अगर नाहर को जरा भी भनक पड़ी ना, किसी को नहीं छोड़ेगा। हे फोन उठाओ। इतना बड़ा धोखा और इतना घटिया प्लान आपने मेरे लिए बनाया। क्या आप मुझे किडनैप करवाना चाहती थी? हाँ? नहीं, मैं तो ऐसे कुछ भी नहीं। बस
बस। बंद कीजिए अब अपनी बकवास। सब समझ में आ रहा है मुझे अब तक ये लगा कि रोमिल ने मुझे इस मुसीबत पे फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद की, और आप लगा कि आप मेरा घर बसाकर मेरे जख्मों को भरेंगी, लेकिन नहीं, आप तो मुझे इस दुनिया से निपटाना चाह रही है। देखो देखो तुम ना मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। अरे क्या चाहती थी और क्या नहीं चाहती थी ना, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत कर ली अपने मन की। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये तो शुक्र है कि मैं बच गई, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं बच गई। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अब आपको कौन बचाएगा। सुनो मेरी बात सुनो। तुम करने क्या वाली हो? क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हूँ? हाँ, वही जिसके लिए आप इतने हद तक गिर गई। हाँ, इतने हद तक गिर गई। अपनी बेटी का घर संसार बसाने चली थी ना, है ना? अब आपकी बेटी के संसार में मैं ऐसी आग लगाऊंगी ना, ऐसी आग लगाऊंगी कि आप देखती रह जाएंगी। हे भगवान, अगर इस औरत ने सबके सामने जाकर सारा सच बता दिया, मेरी अपनी का क्या होगा? मेरी बात सुनो। लगाओ उस औरत को फोन। भाई फोन तो बंद बता रहा है। अरे ऐसे कैसे बंद बता रहा है? वापस लगाओ उसको फोन। नहीं यार, फोन बंद है। अरे यार, अगर अभी से फोन बंद करके बैठ जाएगी तो पैसे कैसे वसूलेंगे? और बिना पैसों के अंदर जो औरत बैठी है उसका खर्चा कैसे उठाएंगे बता? ये मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? ये तो कोई टेम्पो जैसा लग रहा है, पर मैं यहाँ आई कैसे? इसका मतलब जो घर पर पेस्टिसाइड छिड़कने आए थे उन्होंने मुझे किडनैप किया। पर क्यों? तू एक काम कर, तू तब तक उसे फोन करते रहे जब तक वो फोन न उठाए। सूरत के बदले ना 25 लाख वसूलेंगे आज उससे। क्या करूं? मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना हो। पर अगर मैं यहाँ से निकली तो उनको समझ आ जाएगा। क्या करूं? यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? यहाँ से निकलने के लिए मुझे पहले अपने पैर और हाथ की रस्सी काटनी होगी। पर क्या करूं? ये रस्सी कैसे काटूं? यहाँ से कैसे निकलूं? क्या करूं? रूही, यहाँ भी नहीं है। स्टोर रूम में भी नहीं। कहाँ जा सकती हूँ? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं रोही? ये किसकी अंगूठी है? अंगूठी मुझे तब मिले थे जो
पेस्टिसाइड वाला बेहोश हुआ था, कहीं वो मेरी रूही तो नहीं थी? Oh God! उन पेस्टिसाइड्स वालों को किसने बुलाया था? मुझे पता करना होगा। मुझे पता। क्या आवाज कैसी थी? ये क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ मैं? ये कर रही हूँ। जो सच मैंने अभी तक सबके सामने छुपाया है, वो सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। ये सब क्या है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ, नहा ने तुम पर तरस दिखाकर तुम्हें इस घर में रहने क्या दिया? तुम तो एकदम ही फैल गई। आंटी जी, मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं है रहने का। ये सब बस मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जो बात मैं कहने जा रही हूँ, यहाँ पे पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी है। देखो, सबके सामने ऐसे तमाशा करके कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें जो भी कहना है, जो भी सुनना है, मुझसे कहो ना। वैसे भी सब रूही को लेकर बहुत परेशान है, इन्हें और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। एक काम करो, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं सुनूंगी ना तुम्हारी बात। छोड़िए, जो कहना है सुनना है वो सबके सामने होगा, क्योंकि सच का सामने आना अब बहुत जरूरी है। अगर ये लोग मुझे यहाँ से निकलते हुए देख लिए तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना हो। बोलो, क्या बताना है तुम्हें? हाँ, तुम्हारे बेटे को तो तुमने पहले ही घर में लाकर छोड़ दिया है ना, अब और क्या बचा है बताने के लिए? बताओ। सच तो सुनिए ना फिर सच। और सच मेरे बच्चे से जुड़ा है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, प्लीज। सोनी जी, आप ये क्या कर रही हैं? इसके हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप? आखिर बात क्या है? बहुत हो गया ये झूठा दिखावा, बहुत धोखे में रख लिया बाप ने। अब सच सच सुनिए, और सच ये है कि बिट्टू, इधर आओ। सबके सामने आओ बेटा, इधर आओ। सबके सामने आओ। आज सच सबके सामने आकर ही रहेगा, इधर आओ। और सच ये है कि ये बच्चा मेरा और नहार जी का नहीं है। जीजू का बच्चा नहीं है तो फिर? ये बच्चा मेरा और रोमिल का है। हाँ, ये सच है कि इस बच्चे का असली बाप रोमिल है। रोमिल। क्या बोल रही? नहीं नहीं, तुम पागल हो। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। रोमिल जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
वो मुझे धोखा देना तो दूर, उस बारे में सोच भी नहीं सकते। रोमिल जी बोलिए इसे। रोमिल जी, मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप बोलिए ना इस पागल औरत को कि ये बच्चा आपका नहीं है, ये सब झूठे। बोलिए इसे, बोलिए ना। अरे अवनी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, ना मैं तुम्हें कोई दुख देना चाहती हूँ, पर मैं खुद को नहीं रोक पाई। और पर सच यही है कि ये बच्चा मेरा और रोमिल का है। चुप एकदम चुप। तुम होती कौन हो? हाँ, मेरे और मेरे पति के बीच बोलने वाली तुम कौन हो? तुमसे पूछा मैंने ये सवाल अपने पति से पूछा है, तो इसका जवाब भी रोमिल जी देंगे। रोमिल जी बताइए ना, ये सब झूठ है, सच बताइए, क्योंकि आपका बच्चा तो मेरे पेट में है ना। ये आपका बच्चा कैसे हो सकता है? अब बोलिए ना, ये सब झूठ है, बोलिए ना। रोमिल जी प्लीज, आप ऐसे चुप मत रहिए। रोमिल जी, कि ये चुप्पी मुझे बहुत डरा रही है। रोमिल जी प्लीज कुछ तो बोलिए। अवनी, बोलिए। अवनी, आपको आपके होने वाले बच्चे की कसम। रोमिल जी बोलिए। अवनी बेटा, संभाल खुद को। नहीं मम्मा, कुछ बोल नहीं रहे। अवनी बेटा संभाल। जी बोलिए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फर्क मेरे साथ। रोमिल जी, क्या कमी थी मेरे प्यार में? हाँ, क्या कमी थी जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों कि आपने मेरे साथ ऐसे इतनी अहम बात क्यों छुपाई? मैं इतनी खुश थी कि हमारा बच्चा, हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आ, एकदम दूर। वो हक आप खो चुके हो। नहीं, इतना बड़ा धोखा दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया आपने। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं। अवनी बेटा, कहाँ जा रही है तू? अवनी बेटा, रुक जाओ। अवनी, आपने इतना बड़ा धोखा देकर मेरे प्यार का, हमारे रिश्ते का खून पहले ही कर दिया है ना। क्या हुआ मम्मा? अरे क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने कि खुली आंखों से सपना देखकर इतना डर रही हो तुम? मेरा और रोमिल जीजाजी का घबराना तो समझ में आता है, लेकिन ये छोटी माँ इतना क्यों डर रही है? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। प्लीज प्लीज तुम किसी से मेरी शिकायत मत करो। सोनी, अरे तुम क्यों इसके पैर पड़ रही हो? आप क्या हो गया? तुम इसके पैर क्यों पड़ रही हो? क्यों माफी मांग रही हो इससे? वो क्या? माँ जी वो बताइए ना कि आप मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रही हैं? बताइए। माँ जी दरअसल बात यह है कि माँ जी इसकी वजह से रूही और नाहर के बीच दूरी आ रही थी। माँ जी मैं ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इसके खाने में आपकी नींद की दवाई मिला दी। और माँ जी दवाइयाँ मिलाते हुए इसने मुझे देख लिया। क्या चंट औरत है ये, कैसे पूरी बात ही पलट दी। बचकर रहना होगा इससे। सोनी जी, ये आप क्या करने चली थी? मैं जानता हूँ कि इन हालातों से हर कोई परेशान है, लेकिन इस स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए अपनी सुध-बुध खो देना कहाँ की ये समझदारी है? मुझे माफ कर दीजिए रतन जी, मैं और क्या करती रतन जी। मुझसे ना रूही और नाहर को ऐसे टूटा हुआ उदास नहीं देखा जा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई। छोटी माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती
और रूही को भी आपने दिल से अपनाया है। इनफैक्ट हमारे रिश्ते को सबसे पहले आशीर्वाद आप ही ने दिया था। छोटी माँ, मुझसे वादा कीजिए, मेरे और रूही के रिश्ते को बचाने के लिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज छोटी माँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज छोटी माँ। अपनी छोटी माँ को माफ कर दे। मेरी छोटी माँ से सच में बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। बस छोड़ी, बस शांत हो जाओ। यहाँ नहार इसको गले लगाकर माँ माँ कर रहा है और ये अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपनी बहू का घर तोड़ रही है, लेकिन दिखावा ऐसे किया जैसे बहू और बेटे से न जाने कितना प्यार है। बस इट्स ओके। बस आगे से ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। देखिए, इस बार तो मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले सोच लेना। मैं मजबूर हूँ, कमजोर नहीं। तुम टेंशन मत लो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा।